अब आपको दिखा देते हैं किस तरीके से अब हंगामा और प्रोटेस्ट विपक्ष का संसद के बाहर हो रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये प्रदर्शन, जिसमें कांग्रेस के तमाम सांसद तो शामिल हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के भी नेता शामिल हैं। अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से हाथ मिलाते हुए। ये सभी वो सांसद हैं दरअसल जो संसद के बाहर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और इन सबकी मांग दरअसल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और संविधान के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से इंडिया गठबंधन की ओर से यही कहा जा रहा था कि मौजूदा सरकार संविधान में बदलाव करना चाहती है। ये संविधान की प्रतियां, संविधान की कॉपी लेकर सभी सांसद विपक्ष के इस वक्त प्रदर्शन करते हुए गांधी प्रतिमा के बाहर दिखाई दे रहे हैं। और ये विरोध केवल बाहर नहीं, अंदर भी देखने को मिला, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के पैनल में शामिल 3 विपक्षी सांसद वहां नहीं पहुंचे, जिनमें सुरेश और राजू थेवर बल्लू, सुदीप बंदोपाध्याय, ये सब सांसद वहां पर उपस्थित नहीं रहे। और ये सांसद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब का विरोध करने के लिए दरअसल वहां पर मौजूद नहीं रहे। और विरोध अंदर भी, विरोध बाहर भी। हालांकि आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान जब पहुंचे वहां पर शपथ लेने, तब भी वहां शेम शेम के नारे भी विपक्ष ने लगाए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नीट एक बड़ा मुद्दा सरकार के सामने, एक बड़ी चुनौती के तौर पर है और इससे निपटना कैसे होगा, इसके लिए रणनीति जरूर बनाई जा रही है, लेकिन विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाकर बैठा है। और यहाँ दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो विपक्ष है वो प्रदर्शन कर रहा है। नीट जैसे बड़े मुद्दे हैं, प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी नाराजगी थी विपक्ष की, जो भी खुलकर सामने आई है। अब स्पीकर पर भी रण चढ़ा हुआ है। आज ये पहला दिन जो हंगामेदार होने के आसार थे, और कुछ वैसी तस्वीरें भी सामने आ रही। इस हंगामे के मद्देनजर ही कल जेपी नड्डा द्वारा बैठक भी बुलाई गई थी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, विपक्ष के इस हंगामे को काउंटर करने के लिए, चाहे वो संसद के भीतर चल रहा हो चाहे बाहर चल रहा हो, क्या रणनीति बनाई गई है सरकार द्वारा? क्योंकि इसको लेकर जेपी नड्डा की मीटिंग भी हुई थी कल। प्रभुता, देखिए, बिल्कुल जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव थे जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, साथ में अमित मालविया जो बीजेपी का आईटी सेल देखते हैं, उनको बुलाया गया था कि क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार है कि नीट और पेपर लीक मामले पर जो है सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, उसकी तैयारी है। सरकार भी इसके लिए काउंटर क्या कर सकती है उसके लिए तैयार है। कल हमसे जब बात हो रही थी धर्मेंद्र प्रधान की, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास पूरे पुख्ता जवाब हैं विपक्ष के समय क्या क्या हुआ और क्या हुआ है इस वक्त। ये सारी चीजें सदन के अंदर वो तथ्यों के साथ जो है विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठाता है तो सरकार की तरफ से जो है वो पुरजोर जवाब दिया जाएगा। सरकार किसी भी तरीके से इस मामले पर चुप नहीं बैठेगी। जो भी खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जा रहा है, और साथ ही साथ पेपर, जहां उनको जानकारी मिली कि पेपर पूरी तरीके से लीक हो गया है, वहां पे पेपर कैंसिल भी किया गया है। कुछ जगहों पे जो है सीबीआई द्वारा जो है वो जांच की जा रही है, और जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो है जो भी उचित फैसला होगा वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये भी कहा गया कि कल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि जनवरी महीने में एडवाइजरी जारी की गई थी, उस एडवाइजरी को जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पेपर लीक को लेकर सरकार पूरी तरीके से सजग है, और इसको लेकर पहले ही सरकार जो है 2024 के बजट सत्र में एक बिल लेकर आई थी। उस बिल में जो है ये प्रोविजन था कि अगर पेपर लीक मामले के अंदर कोई भी संलिप्त पाया जाएगा तो उसको 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की जो है सजा हो सकती है, और 3 साल से जो है 10 साल तक की सजा का प्रावधान जो है उसके अंदर है। उसके जो नोटिफिकेशंस है रूल्स के, वो जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है इस मामले पर भी वो पूरा का पूरा जो कानून है वो इस पर अमल हो सकता है। और इसीलिए सरकार पूरी तरीके से इस बात को लेकर सजग है कि विपक्ष अगर हमला बोलता है पेपर लीक मामले पर, तो सरकार की तरफ से जवाब दिए जाएंगे कि उनके समय क्या क्या हुआ है, और सरकार ने इस पूरे पेपर लीक मामले को लेकर किस तरीके से जो है सख्ती अख्तियार की है, चाहे वो सीबीआई जांच का मामला हो या अन्य राज्यों के अंदर जो है जो भी पेपर लीक से जुड़े लोग हैं उनको अरेस्ट करने का मामला हो।